आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो कह रहा है इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है? इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, आपके देश में पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है? देखते हैं अच्छा है या नहीं। कह रहे हैं इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शंस है ना, इन द एंड क्या होते हैं, सिंपली किस चीज़ के बारे में होते हैं? पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में होते हैं। मतलब आप पॉलिटिक्स करके कुछ भी करके आप अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कंपटीटर को है ना, आप अपने ओपोनेंट को है ना हराने की कोशिश करते हो, यही चीज़ है। कह रहे दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, ये कंपटीशन बहुत सारे रूप ले सकता है, ठीक है। कह रहा द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, और इसका मोस्ट कॉमन रूप क्या है? कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो इस कंपटीशन के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, सबसे कॉमन रूप इसका क्या हो सकता है? पॉलिटिकल कंपटीशन हो सकता है, किसके बीच में? पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, है ना। अभी अपने ऊपर देखा था कांग्रेस वर्सेस एचएसएस हो गया था, या लोकदल हो गया था, है ना, समझते हो। आगे चल रहे हैं, क्या ना, एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, है ना। एट कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे आओगे अगर आप, तो आपको किस तरह का कंपटीशन दिखेगा? मान लो सेवरल कैंडिडेट्स, अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, ए बी सी डी, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे आपको कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन दिखेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल दो या वार्ड बोल दो, ठीक है, इज वन एंड द सेम थिंग। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल दो या वार्ड बोल दो, इज वन एंड द सेम थिंग। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की बात करते हो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल में क्या होता है? कंपटीशन होता है अलग अलग कैंडिडेट्स के बीच में, है ना। पर अगर आप पूरे इंडिया की बात करो, पूरे देश की बात करो, तो व्हाट डू यू सी? यू सी कंपटीशन बिटवीन मेजर पार्टीज लाइक कांग्रेस एंड बीजेपी, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। इफ देर इज नो कंपटीशन, अगर कंपटीशन होगा ही नहीं, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। अगर ये कंपटीशन हो ही ना तो इलेक्शन कराने का फायदा क्या है ना? पॉइंटलेस, यूजलेस टॉपिक हो जाएगा फिर तो इलेक्शन कराना। समझ रहे हो बात को? कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं बट इट इज गुड टू हैव, बट इट इज गुड टू हैव, बट सॉरी इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? चलो मान लिया कंपटीशन अगर नहीं हुआ तो इलेक्शन पॉइंटलेस है, ठीक है ना। कंपटीशन होना, हमें पता चल गया कंपटीशन होना ही चाहिए, तभी इलेक्शंस का मीनिंग है। अगर कंपटीशन नहीं होगा, है ना, कंटेस्ट ही नहीं करेंगे लोग इलेक्शन, है ना, तो पॉइंट क्या हुआ फिर, है ना, वैल्यू क्या हुई इलेक्शंस की? एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, इलेक्शंस होंगे तो पॉलिटिकल कंपटीशन होगा ही होगा। विदाउट पॉलिटिकल कंपटीशन इलेक्शंस कैरी नो मीनिंग, ठीक है ना, इलेक्शंस आर पॉइंटलेस। आगे वो पूछ रहा, कह रहा है बट इज इट गुड, पर क्या ये सही बात है? बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये सही बात है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का बिना कंपटीशन के नहीं इलेक्शन हो सकते क्या, है ना। और क्या क्या ये अच्छी बात है कि कंपटीशन होना चाहिए? क्या ये अच्छी बात है? ठीक है ना, देखते हैं। कह रहा है क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मैनी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स होते हैं डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव पॉइंट्स, है ना। मेरिट आपके खाते का अच्छा पॉइंट, ठीक है, अच्छी बात है मेरिट, ठीक है। डीमेरिट बुरी बात, ठीक है। कह रहा है क्लियरली ये बात साफ है कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन है हैज मैनी डीमेरिट, इलेक्टोरल कंपटीशन के बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या नुकसान है। कह रहा है इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। ये अपनी मान लो बीडीसी है ना, इसके मान लो 4 फेस हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, है ना, ऐसे ही मान लो, ठीक है। तो कह रहा है इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, है ना। यूनिटी होती है एकता, तो डिसयूनिटी क्या होगी? अनेकता, है ना। लोगों में भाईचारे की भावना खत्म हो जाएगी, कहने का भाव, समझो। और क्या क्रिएट करता है? फैक्शनिज्म। फैक्शनिज्म मतलब गुटबाजी, लोग अपने अपने गुट बना लेते हैं ना। मान लो फेज 2 में कोई बंदा टॉप का लीडर है, फेज 3 में और कोई बंदा है, 4 में कोई और है ना, 1 में कोई और है। तो 1 में जो भी बंदा था, है ना, उसके लोग सिर्फ उसको पसंद करना शुरू कर देंगे, उनके काम कराता है ये, है ना। 2 वाले 2 को पसंद करना शुरू कर देंगे,
3 वाले 3 को है ना। और जब भी ये मिला करेंगे क्या होगा, इनकी आपस में क्या होगी, बहसबाजी होगी कि नहीं होगी। हमें तेरे बंदे ने क्या कर दिया, तू बता भाई तेरे वाले ने क्या कर दिया है ना, तेरे वाला तो खजूर है, तेरे वाला तो आड़ू है, तेरे वाला तो खोपा है ना, समझ, यही सब चलता रहेगा। ठीक है ना। मतलब कि अगर आप पड़ोसी भी हुए, अगर यहाँ पे रहने वाले लोग हैं ना, इस बाउंड्री के इधर उधर रहने वाले लोग जो पड़ोसी हैं, वो भी एक दूसरे से नफरत करनी सी शुरू करते हैं। हाँ यार ये तो उस पार्टी को सपोर्ट करता है, ये हाँ भी ये तो उस पार्टी को सपोर्ट करता है, ये तो बीजेपी है, ये तो बीजेपी का बंदा है, ये तो साला कांग्रेस का बंदा है। बताओ भाई इनको क्या लेना देना, इनको क्या लेना देना तुम्हारे से। बट स्टिल ये जो कंपटीशन है ये फिर भी क्या क्रिएट कर देता है हमारे देश में, सोसाइटियों के बीच में, घरों घरों के बीच में भी क्या पैदा कर देता है, फैक्शनलिज्म क्रिएट कर देता है, मिसट्रस्ट क्रिएट कर देता है, डिसयूनिटी क्रिएट कर देता है ये कंपटीशन। ये पहला डीमेरिट है इस कंपटीशन में। ठीक है, तो कंपटीशन कराना अच्छी बात है या नहीं है, अपन वो चीज़ पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई, कंपटीशन कराना अच्छी बात है या नहीं। अब हमें समझ में आ रही है कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फैक्शनलिज्म क्रिएट कर देता है। पर इसके बिना बात भी नहीं बननी। आगे कह रहा है यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी, है ना। कह रहे हैं आप अपनी लोकेलिटी में क्या सुनते होगे, लोग किस चीज़ के बारे में कंप्लेंट करते हैं, किस चीज़ के बारे में कंप्लेंट करते हैं। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। अब ये पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती है। मान लो कांग्रेस ने कोई घपला किया तो बीजेपी वाले शोर मचाना शुरू कर देंगे, है ना। और कांग्रेस अपने आप को बचाने की पोजीशन में, डिफेंस की पोजीशन में आएगी, भी हमने तो नहीं किया, उसने किया, उस पर ब्लेम लगाओ, पूरी पार्टी पे क्यों ब्लेम लगा रहे हो, है ना। यही करेगी कांग्रेस। और जब बीजेपी ने कोई घपला किया हो या नुकसान किया हो तो पूरी कांग्रेस बीजेपी के ऊपर अटैक करेगी, है ना। बीजेपी बचने की कोशिश करेगी। अब बीजेपी क्या 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 बचने की कोशिश करेगी, देखो कांग्रेस वालों ने तो ऐसे किया हुआ पहले, कांग्रेस वालों के कारण हम फंस रहे हैं, कांग्रेस वालों ने ऐसे किया हुआ पहले, है ना। कांग्रेस वालों ने पहले नियम कानून ढंग से नहीं बनाए, तो हमारा क्या है, हम फंस रहे हैं ऐसे, तो है ना, ये तो इनकी गलती थी, समझ लो। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना होता है, इसी को क्या बोलते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है। कह रहे हैं यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। आपने सुना होगा लोगों से वो कंप्लेंट करते हैं किसके बारे में, पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में अपनी लोकेलिटी के अंदर। ठीक है। आगे कह रहा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर, है ना। दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर की क्या लगाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। एलिगेशन होता है इल्जाम। ठीक है, आई बात समझ। इसी को पार्टी पॉलिटिक्स कहते हैं। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता, कोई पार्टी डेवलपमेंट की बात नहीं करती, बस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में बिजी रहते हैं, जनता का बनाते हैं मूर्ख। तीसरा पॉइंट क्या होगा, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स। कई बार क्या यूज करते हैं, गंदे गंदे तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं टू विन इलेक्शन को जीतने के लिए। ठीक है। सम पीपल से, या ठीक है ना, ये तीसरा पॉइंट हो गया है ना। आगे कह रहा है सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। कह रहा है इस डर्टी पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है ना, इस इलेक्शंस को जीतने की वजह से क्या होता है, डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। फॉर्मुलेट मतलब बनाना। देखो क्या है, मान लो, देखो मैं आपको कांग्रेस का एग्जांपल देता हूँ। कांग्रेस एक कानून लेके आई फूड सिक्योरिटी के ऊपर कानून लेके आए, है ना। फूड सिक्योरिटी क्या थी कि हर एक बंदे को, इंडिया में जो भी बंदा रहता है ना, उसको मिनिमम पैसे में खाना मुहैया हो सके। ठीक है ना, उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है, आई वो समझ। अब बीजेपी कहती है, बीजेपी ने क्या एलिगेशन लगाई, भी ये तो देश का पैसा उड़ाने वाली बात है, आप तो ऐसे फ्री फंड में राशन ही बांटे जाओगे लोगों को, ये काम कब करेंगे, तो निकम्मे हो जाएंगे ना। बीजेपी ने एलिगेशन लगाया। ठीक है, चलो तब तो ये बिल पास हो गया था। थोड़ी देर के लिए मान लो कि कांग्रेस है ना, 545 मेंबर्स बैठते हैं लोकसभा में 545 मेंबर्स बैठते हैं लोकसभा में। ठीक है ना, मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई, 50% प्लस 1 मान लो केस मान लो, हासिल नहीं कर पाई लोकसभा में कांग्रेस, ये मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट को पास कराने। ठीक है, आई बात समझ। देखो एक्ट तो बढ़िया था ना, अच्छी पॉलिसी फॉर्मुलेट करी थी कांग्रेस ने अच्छी पॉलिसी बनाई थी ना। पॉलिसी तो बहुत बढ़िया, पॉलिसी में तो कोई कमी नहीं है। पर बीजेपी या बाकी अपोजिशन पार्टीज के कारण क्या हुआ, ये बिल एक्ट नहीं बन पाया, इसके ऊपर कानून नहीं बन पाया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब बीजेपी आई पावर में। ठीक है, अब कौन आई पावर में, बीजेपी आई पावर में। और बीजेपी आई पावर में और 2 साल पहले आया कोविड।
ठीक है ना। अब कोविड-19 आया, अब बीजेपी ने बांटा फ्री का राशन। क्यों नहीं? क्योंकि उसे पता है अगर फ्री का राशन नहीं बांटा तो 80 करोड़ जनता है ना, अभी मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। 80 करोड़ जनता क्या आ जाएगी, सड़क पे आ जाएगी, कमा नहीं पाएगी। 80 करोड़ जनता सड़क पे आ जाएगी, कमा नहीं पाएगी तो खाना कहाँ से खाएगी? ठीक है ना, आई बात समझ? ठीक है, तो इन्होंने बांटा, बीजेपी गवर्नमेंट ने बांटा फ्री का राशन, है ना। तो अब कांग्रेस ने क्या बोला, हाँ भाई बता भाई, अब बता, अब भाई मेरे एक्ट की याद। क्यों? समझते हो? ये एक्ट तब पास नहीं हुआ, है ना, ये एक्ट तब पास नहीं हुआ, ये अच्छी पॉलिसी थी, तब पास हो जाती तो तब से लेके अब तक 2014 से लेके अब तक 2022 तक कितने लोगों का भला हो जाता? बहुत सारे लोगों का भला हो जाता ना। 2 सालों में भला हुआ, उससे बेटर ये जो 8 साल है इनमें इनमें तो भला हो जाता अगर ये एक्ट बन जाता। पर ये क्यों नहीं हो पाया? ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सेंसिबल लोग नहीं हैं, इनमें सेंस नहीं है कि हाँ अभी हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं, अपन मिलके बैठ के एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे जनता का फायदा हो, है ना। अब बीजेपी वालों ने क्यों नहीं बनने दी, उसके अभी कारण सुनो। कारण होता ना, ऐसी थोड़ी ना भी नहीं भाई कांग्रेस ला रही है तो अपन ने इसको रिजेक्ट ही करना, उसको पास नहीं होना, ऐसे नहीं है। क्यों करना चाहती है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी को पता है कि 80 करोड़ जनता को इस एक्ट से सीधा फायदा होगा, और अगर 80 करोड़ जनता को इस एक्ट से सीधा फायदा होगा तो अपन कांग्रेस के पास इतने वोट क्यों जाने दें? अपने वोट अपने पास रखेंगे ना, अपन ये बिल पास कराएंगे। समझ रहे हो? अब आपको मीनिंग क्लियर हो रहा है चीज़ों में? क्यों ये एक पार्टी वाले, है ना, दूसरी पार्टी को बिल क्यों नहीं पास करने देते? यही कारण है कि ये चाहते हैं कि फेवर इनको मिले, फ़ायदा इनको मिले, ठीक है ना। और इसी के बदौलत ये अच्छे अच्छे कानून बनने नहीं देते, सेंसिबल पॉलिटिक्स नहीं करते। यही भारत देश में इलेक्टोरल कंपटीशन की बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। कैसे एक पार्टी है, मान लो कांग्रेस पार्टी, वो एक XYZ बिल लाई, ये बिल बाद में एक्ट बनेगा, कानून बनेगा और बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, लेट अस सपोज 80 करोड़ पीपल का फायदा होगा। पर बीजेपी ने आई पीछे से, बीजेपी ने कहा भी नहीं है तो चलेगा नहीं है, तो कांग्रेस लोकसभा में इस बिल को पास नहीं करा पाती, है ना। अब बीजेपी ने पास क्यों नहीं दिया, उन्हें दिया, बीजेपी फायदा तो बहुत सारे लोगों का है, इतनी बढ़िया पॉलिसी है, बहुत बड़ी जनता का फायदा, बीजेपी ने बिल पास नहीं होने दिया। कारण बीजेपी इनको अपनी तरफ करेगी ना, इनका वोट पाएगी। क्यों नहीं? इनका वोट पाना है, इसीलिए बीजेपी ने इसको क्या करना है, इसको टारगेट करना है 80 करोड़ जनता को। क्यों? तो जैसे ही ये होगा, जैसे अब कोविड में बांटे फ्री राशन बांटा, जनता ने मज़े से फ्री राशन कलेक्ट किया, ठीक है ना। भले तलने के लिए सरसों का तेल नहीं था, भले साथ में खाने के लिए सब्जी नहीं थी, सिर्फ दाल ही थी या आटा था, रोटी थी, है ना, फिर भी जनता ने इसका फ़ायदा लिया कि नहीं? और जब लोग अंधभक्त हैं, बोलते हैं हाँ भी बीजेपी से फ्री राशन मिला है ना, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, इनमें से आधे से ज़्यादा तो बोलने लग पड़े नहीं यार इन्होंने फ्री राशन दे के लूट लिया, महंगाई कर दिया। समझ रहे? चलो वो तो चलो बात की बात है, पर आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द डर्टी पॉलिटिक्स। अब ये खींचतान क्यों है? क्यों ये एक दूसरे का अच्छा बिल पास नहीं होने देते? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द डर्टी इलेक्टोरल कंपटीशन। आई बात समझ? आगे चल रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, कह रहा सम पीपल से दैट, कुछ लोग क्या कहते हैं, दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट, कि जो उनके ऊपर दबाव होता है इलेक्टोरल फाइट जीतने का, है ना, ये दबाव क्या करता है, डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। ये उनको क्या करता है, मजबूर करता है ना, क्या कि एक दूसरे की पॉलिसी पास नहीं होने देनी, है ना। डज नॉट अलाउ सेंसिबल, इसी इलेक्टोरल फाइट्स की वजह से क्या होता है, डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, है ना, सेंसिबल मतलब अच्छी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को अलाउ नहीं करता टू बी फॉर्मुलेटेड बनने से, है ना। यही इलेक्टोरल कंपटीशन अच्छी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को फॉर्मुलेट होने से क्या करता है जी, डिस अलाउ करता है, बनने नहीं देता। क्योंकि अगर पॉलिसी बन गई किसी पार्टी के नाम से, कांग्रेस के नाम से बन गई, तो बंदा वोट भी किसको देगा, जाके कांग्रेस को देगा, बीजेपी को क्यों देगा? समझो? चलो, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। यहाँ से दिस प्रेशर to win electoral fights does not allow sensible long term policies to be formulated, है ना, यहाँ का अलग पॉइंट हो गया। आगे चल रहे हैं, क्या है, some good people who may wish to serve the country, some good people who may wish to serve the country do not enter this arena, है ना। कुछ अच्छे लोग, भले मानुष जो देश की सेवा करने जाते हैं इस एरिना में, एरिना होती है फील्ड, मैदान, है ना, या फिर आप कह लो, देखो जो बॉक्सिंग फाइट होती है ना, बॉक्सिंग फाइट वो एरिना में होती है, या WWE जो होती है वो एक एरिना में होती है, ठीक है, ओके। तो इसी करके कह रहे हैं कई सारे लोग, कह रहे हैं कुछ ऐसे लोग, भले मानुष लोग जो देश की सेवा करने जाते हैं, वो इस फील्ड में नहीं उतरते,
क्यों? क्योंकि वो डरते हैं किस चीज़ से, दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। क्योंकि वो डरते हैं किस आइडिया से, किस चीज़ से, कि वो धक्के से किस चीज़ का हिस्सा बन जाएंगे, अनहेल्दी कंपटीशन का हिस्सा बन जाएंगे। उनको घसीट के कहाँ पे ले आया जाएगा, कहाँ पे ले आया जाएगा, इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। आई बात समझ? ये इलेक्टोरल कंपटीशन का एक और नुकसान है कि अच्छे बंदे हैं ना, सम गुड पीपल हु विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिना। इस फील्ड में नहीं एंटर करते क्योंकि उनको डर होता है कि ये इलेक्टोरल कंपटीशन उन्हें भी घसीट के कहाँ पे ले आएगा, अनहेल्दी कंपटीशन में ले आएगा। ठीक है ना? तो सम गुड पीपल से लेके यहाँ तक अनहेल्दी कंपटीशन तक आपका एक और पॉइंट हो गया। इस इलेक्टोरल कंपटीशन को अच्छा क्यों नहीं समझा जाता हमारे देश में, एक और पॉइंट होगा। ओके, वही बात समझ? तो पहला कारण क्या था, है ना, डर्टी ट्रिक्स जन्म लेती है, बंदा खुराफाती बनता, वो अलग अलग खुराफात करता है, अलग अलग गंदे गंदे काम करता है इलेक्शन जीतने के लिए, है ना, पैसे दिलाता है, दारू पिलाता है ना, बड़ा कुछ करता है। इलेक्टोरल कंपटीशन के कारण बहुत सारी गंदी चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में। उसके बाद अपन ने देखा पार्टी पॉलिटिक्स, है ना, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन करते हैं कि कोई भी डेवलपमेंटल वर्क की बात नहीं करता। उसके बाद अपन ने देखा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट नहीं हो पाती, अच्छी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बन पाती। क्यों जी? उसके बाद इसी इलेक्टोरल कंपटीशन के कारण, इस गंदे इलेक्टोरल कंपटीशन के कारण जो गुड पीपल हैं, दे वरी कि यार हम भी इस अनहेल्दी कंपटीशन का हिस्सा बन जाएंगे, हम भी इस चिकड़ का हिस्सा बन जाएंगे, तो वो इस कंपटीशन में नहीं आते। दीज आर द डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स ड्यू टू विच इलेक्टोरल कंपटीशन हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू। ठीक है ना? आप खुद देखो, आप बोलो घर पे कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, सब बोलेंगे इस चिकड़ में मत उतर, सिंपल।